गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आवासीय आवश्यकता के विषय में पढ़ेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस नाते वह समाज में रहना पसंद करता है। आदिकाल में मानव पर्वत की कंदराओं, गुफा, वृक्ष की खोह आदि में रहकर धूप, वर्षा, ठंड, भयानक जंगली जानवरों आदि से अपने आप को सुरक्षित रखते थे। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव ने झोंपड़ियाँ, मिट्टी के कच्चे मकान, ईंट व पत्थर के मकान बनाना सीख लिया तथा उसमें आराम से परिवार सहित रहने लगे। वर्तमान में विज्ञान एवं सभ्यता के विकास के साथ साथ ही गृह निर्माण कला में भी उत्तरोत्तर प्रगति होती गई। आज बड़े बड़े भवन, बहुमंजिला इमारतें, कॉम्प्लेक्स, गगनचुंबी अट्टालिकाएं आदि देखने को मिलती हैं। आवास का अर्थ, मीनिंग ऑफ हाउसिंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए आवास कहलाता है। श्रीमान R.S. देशपांडे के शब्दों में आवास मानव समूह के लिए एक शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां और छत आदि होते हैं। इस प्रकार आवास एक निश्चित स्वरूप वाली संरचना, दरवाजे, फर्श आदि होते हैं तथा उसमें व्यक्ति अपने परिवार सहित निवास करता है, अपना एवं अपने परिवार का सर्वांगीण विकास करता है। घर यानी कि होम। घर एक भावात्मक इकाई है जिसका निर्माण उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के परस्पर संबंध, त्याग, प्यार, दया, सौहार्द, सहानुभूति एवं मित्रता की भावना से बनता है। यह वह जगह होती है जहाँ मानवीय गुणों के विकास के लिए उचित वातावरण एवं परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। आपने सुना ही होगा घर एवं मकान के बारे में। आइए देखें कि इनमें क्या अंतर है। घर जहाँ सजीव एवं सचेत रूप है, वहीं मकान एक निर्जीव संरचना मात्र है। मकान ईंट पत्थर का बना एक ढांचा मात्र है जिसमें कोई बिना किसी भावना के रहता है। घर एक मानसिक एवं भावात्मक आवश्यकता है, वहीं मकान एक भौतिक आवश्यकता है। घर में रहने वालों में परस्पर भावात्मक संबंध होते हैं, मकान में कोई संवेगात्मक लगाव नहीं होता। घर विवाह के बाद बनता है, मकान कभी भी कहीं भी लिया जा सकता है तथा बदला जा सकता है। घर के अंदर व्यक्ति अपने परिवार सहित चिंता व भय मुक्त रहकर निवास करता है तथा सुख और दुख बांटता है, जबकि मकान के केस में ऐसा कोई संबंध नहीं होता। घर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी प्रेम, सौहार्द, सहयोग, प्यार, मित्रता एवं करुणा की भावना से बनता है। मकान में अकेला व्यक्ति निवास कर सकता है। मकान के लिए ज़रूरी नहीं है कि मकान में रहने वाले व्यक्ति अधिक हों या उनमें आपसी प्रेम और सहयोग और प्यार की भावना भी हो। घर में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है, वहीं किसी भी सुरक्षित स्थान को आप मकान कह सकते हैं। घर का उपयोग आवास के लिए किया जाता है, जबकि मकान के भवन का उपयोग आवास के साथ साथ होटल, छात्रावास, स्कूल, बैंक व अन्य व्यावसायिक केंद्रों के रूप में भी किया जा सकता है। घर को छोड़ने पर हमें दुख, शोक, चिंता या भय का अनुभव होता है, वहीं मकान को छोड़ने पर हमें ऐसा कोई अनुभव नहीं होता, बल्कि कभी कभी तो लगाव नहीं होने के कारण खुशियाँ भी होती है। घर अखंड एवं चिरंतर कंसेप्ट है। एक घर से कई घरों की उत्पत्ति होती है, जबकि मकान स्थायित्व की कालावधि सीमित होती है। परिवार के लिए आवास क्यों ज़रूरी है? नीड ऑफ हाउसिंग फॉर फैमिली। आइए हम बिंदुवार इस आवश्यकता का अनुभव करें, अध्ययन करें। पहला, सुरक्षा। सदियों से ये मानव अपने व अपने परिवार को आंधी, तूफान, लू, ओले, वर्षा, चोर, डकैत, बदमाश, भयावह जीव जंतुओं एवं अन्य प्राकृतिक प्रकोप से सुरक्षा पाने के लिए आवास का निर्माण करते आए हैं। आवास व्यक्ति को भावात्मक एवं मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। श्रम से अर्जित की गई संपत्ति व धन को भी व्यक्ति घर में ही रखकर सुरक्षित अनुभव करता है। स्थायित्व अर्थात स्टेबिलिटी। स्थायित्व का अर्थ है भटकने से रोकना। ठहराव
रुक जाना, जड़ें जमाना, बस जाना आदि। आदि मानव प्रारंभ से ही घुमक्कड़ प्रकृति के थे, किंतु सभ्यता के साथ के विकास के साथ साथ उनका यह घुमक्कड़पन समाप्त होता गया तथा स्थायित्व की भावना ने जन्म लिया और इसी स्थायित्व की भावना ने उन्हें घर बनाकर रहने की प्रेरणा भी दी। आवास व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर बिना बात जाने से रोकता है। इसमें व्यक्ति को परस्पर एक दूसरे से स्नेह व प्यार के बंधन में बांधे रखने की क्षमता होती है। अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करना व्यक्ति व परिवार के बहुमुखी विकास के लिए आवास अर्थात घर अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। घर में ही व्यक्ति परिवार से प्रेम, दया, त्याग, विश्वास, सहयोग, करुणा, सौहार्द, बलिदान, मित्रता आदि भावनाओं को सीखता है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित भी करता है। अनुशासन का व्यक्तित्व में समाहित होना आवास की ही देन है। क्रियाशीलता हम जानते हैं कि घर में रहकर हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे भोजन पकाना, नहाना, कपड़े धोना, पढ़ना, लिखना, भोजन खाना एवं मनोरंजन करना आदि। व्यक्ति अपने घर में ही विश्राम करता है तथा रात्रि में चैन की नींद भी घर में ही सोता है। इन सभी कार्यों के लिए घर में उपयुक्त स्थान होता है, चाहे घर बहुत बड़ा हो और हर कार्य के लिए अलग अलग कमरे हों, चाहे घर केवल एक कमरे का ही हो और उसी कमरे में ये सभी कार्य संपादित किए जाएं। इतना ही नहीं, संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया भी घर में ही की जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा स्वयं के निजी आवास से व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है। जिसके पास जितना अधिक सुंदर, भव्य, सुविधापूर्ण, सुसज्जित तथा स्वयं के निजी मकान या घर होते हैं, उन्हें समाज में उतना ही अधिक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिलती है। किराए के मकान में रहने से वह प्रतिष्ठा नहीं मिलती जो कि स्वयं के मकान में रहने से मिलती है। अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन, आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन मनुष्य की एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति वह प्रायः आवास के माध्यम से करता है। किसी भी घर या आवास को देखकर इस बात का आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसमें निवास करने वालों की रुचि एवं व्यक्तित्व किस प्रकार का है। इससे लोगों की सादगी या फैशन परस्त या सृजनात्मक होने का भी बोध होता है। मनोरंजन यद्यपि आधुनिक युग में मनोरंजन के साधनों की कोई कमी नहीं है, किंतु सही अर्थों में व्यक्ति को मनोरंजन घर में ही मिलता है। दिन भर का थका हारा व्यक्ति जब घर में आकर बच्चों की खिलखिलाती हंसी और पत्नी की प्यार भरी मुस्कान को देखता है तो क्षण भर में ही उसकी थकान चकनाचूर हो जाती है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता, वहाँ लोग घर में ही रहकर अपने परिवार के साथ हंसी मजाक करके या आपस में विविध खेल खेलकर स्वस्थ मनोरंजन करते हैं। विश्राम आज की भागदौड़ एवं तनाव भरी जिंदगी में व्यक्ति को बीच बीच में आराम की भी सख्त आवश्यकता होती है। आराम के अभाव में व्यक्ति के जीवन में नीरसता, कुंठा एवं कष्ट जो कि पैदा होते हैं। व्यक्ति को किसी न किसी कारण से अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, जैसे कि नौकरी करना हो, धंधा या व्यवसाय करना हो और मजदूरी करना। दिन भर के थके हारे व्यक्ति को पूर्ण विश्राम घर में आकर ही मिलता है। यही वह जगह है जहाँ वह विश्राम करके अपार सुख एवं शांति का अनुभव करता है। सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक गुण जैसे कि प्रेम, दया, त्याग, करुणा, सहयोग, विनम्रता, बड़ों के प्रति आदर, अनुशासन इत्यादि घर में ही होता है। घर में बालक अपने माता पिता से गुणों को सीखता है तथा जीवन में अपनाता भी है। संग्रह अर्थात स्टोरेज वस्तुओं का संग्रह करना मनुष्य की सहज स्वाभाविक आदत है। जीवन आरामदायक एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं का संग्रह करके व्यक्ति घर में ही करता है। भोजन सामग्री जैसे अनाज, दालें, तेल, मसाले, फल, सब्जियां, विविध प्रकार के पहनने एवं बिछाने के वस्त्र, टेलीविज़न, कूलर, रेफ्रिजरेटर, साज सज्जा की वस्तुएं, अध्ययन अध्यापन की वस्तुएं आदि सभी की सुरक्षा
आदि सभी को घर में ही वो संग्रहित करके सुरक्षित रखता है। सांस्कृतिक सुरक्षा, कल्चरल प्रोटेक्शन। प्रत्येक जाति व समुदाय की अपनी अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं, परंपराएं, मूल्य एवं अभिवृत्तियां होती हैं। इनकी सुरक्षा एवं विकास घर के माध्यम से ही होता है। परिवार इन मूल्यों, परंपराओं, मान्यताओं एवं धरोहर को सहेज कर संभाल कर रखता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी इनका हस्तांतरण भी करता है। घर में रहकर ही बच्चों में संस्कार पुष्पित एवं पल्लवित होते हैं तथा वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। भले ही व्यक्ति अपने देश को छोड़कर विदेश में भी बस जाए, तब भी वह अपने संस्कारों के अनुरूप ही आचरण करता है तथा व्यवहार करता है और अपनी संस्कृति एवं मूल्यों को सुरक्षित रखता है। आपने देखा भी होगा कि तीज त्योहारों पर जो व्यक्ति बाहर बसे हुए होते हैं, वो भी अपने तीज त्यौहार, अपने रिचुअल्स को उन्हीं संस्कृति और उन्हीं संस्कारों के साथ अपनाते हैं जैसे कि वे भारत देश में रहकर अपनाते हैं। अभी तक आपने परिवार की आवास संबंधी आवश्यकताओं के विभिन्न कारकों को देखा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये भली भांति समझ में आ गए होंगे।